राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल। जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज टीम के साथ। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं और हर जगह जाके, हर विधानसभा जाके जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, प्रत्याशी मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं और सांसद प्रत्याशी से भी मिल रहे हैं और उनकी बातों को अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम बड़का गाँव पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं विधायक अम्बा प्रसाद जी। तो चलिए हम आपको बता दें कि युवा हैं और लगातार युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए लगातार काम करती हैं। कई चंद सवाल हैं जो इस पे हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम इनसे मुखातिब होते हैं और आपसे भी परिचय कराते हैं। मैम, मिशन 24 में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है मैम कि जनता के बीच आप जा रही हैं, लगातार दौरे पे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से? देखिए, लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। लोग अब नेताओं के ऊपर भरोसा खत्म होते हुए देखने को मिलता है कि किसको वोट दें। मतलब इतना थक गए हैं क्योंकि उनकी जो एक भावना थी कि इस बार जो पूरा एकदम झाड़ के सब लोग वोट दिए और एक भावना के साथ वो लोग सोचे कि देश बदल जाएगा, लोगों के हालात बदल जाएँगे। तो हमें जो मतलब हम जो अपना पर्सनली बता रहे हैं कि हम लोगों तक पहुँचते हैं क्योंकि मेरा क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, तो हम जो बोलते हैं वो तो सुनते हैं। लेकिन बाकी जगह जो आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो सबसे अत्यंत गरीब है, जिनका बहुत खराब हालत है, वो लोग के अंदर उनसे बात करने में भी हमको बहुत एम्बैरेसमेंट लगता है कि हम इनसे इनको क्या आश्वासन दें? क्योंकि मतलब जब तक हम एक बड़ा बदलाव नहीं करेंगे देश में, राज्य में, तब तक तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम एक विधायक होके सबके जीवन को बदल सकते हैं। निश्चित रूप से सबकी बात तो विधानसभा में रखते हैं, जो मेरा कर्तव्य है। हम अच्छा। अपनी जो ज़िम्मेदारी है, एक विधायक के नाते हम विधायक से ज़्यादा बेटी हैं अपने क्षेत्र में और अभी तक हम राजनीति नहीं सीखे हैं, लेकिन लोगों से बात करना, लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ काफ़ी सीखने को मिला। युवा युवा हैं और विधायक हैं और क्या सोच के जो है आपने मतलब अपने जो एडवोकेट का क्षेत्र था वो छोड़ के जो है आप राजनीति में? मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। चाहे हमारा लॉ फ़ील्ड हो, हम अभी भी मेरा लॉ फ़र्म है, मेरा ऑफ़िस है, मेरे सारे जितने भी कानूनी किताब है सब हम लेते रहते हैं, कलेक्शन है हमारे पास और हम जब वक़्त मिलता है, हालाँकि नहीं मिलता है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि जैसे हमको समय मिलेगा पहले तो ये चीज़ है कि वीक में 1 दिन कोर्ट ज़रूर जाएँगे। लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी तो क्षेत्र को समझना है, जानना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है, लोगों को समझना है। अभी मेरे साथ बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मेरे माता-पिता लगातार संघर्ष किए, जेल में रहे लंबे समय से। तो हमारे जो विपक्ष है वो हमेशा क्षेत्र में एक मैसेज छोड़ते हैं कि 15 साल से क्या किए? तो वो सवाल हम पे आता है विपक्ष की तरफ से 15 साल से क्या किए? तो क्या किए उसका तो हम जवाब बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि मेरे पिताजी अ, लोगों के लिए न्योछावर हो गए, अपना पॉलिटिकल करियर दाँव पे लगा के कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ तरीके से जनता के लिए काम नहीं करते हुए देखे हम। जो मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु या फिर मेरी माँ भी जिसको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सिर्फ़ वहाँ पे न्याय सुनिश्चित करने के लिए विस्थापितों को न्याय मिले, उसके लिए वो भी धरना में उसी लाइन में रही क्योंकि देखिए पिताजी को भी जेल भेजा गया, माँ को भी पता था कि ये छोटा-मोटा लड़ाई नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है, तो वो भी आगे बढ़ी। लगातार जेल, कोर्ट, कचहरी हम लोग सब देखे हुए हैं। 7-7 साल तक माँ-बाप, परिवार पूरा जेल में। ये बोलने से लोग सिर्फ़ सुनते हैं, लेकिन जब खुद पे बीतता है तो ये क्या चीज़ होता है, ये क्या पेन होता है और बेटियाँ हमेशा इमोशनल होती हैं। उसके लिए इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग होना ये अभी भी पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितने भी आप आगे बढ़ जाएँ, कितने भी आप चुनौतियों को हैंडल करते-करते कहीं भी पहुँच जाएँ, बहुत चुनौतियाँ देखी हो, लेकिन वो इमोशन एक महिला के अंदर, एक लड़की के अंदर वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो निश्चित रूप से एक लंबी लड़ाई लड़े हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। तो
क्षेत्र में हर जगह डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा चुनौती है जिसको हमने पार किया है। बहुत सारे जगह में हमने रोड, सड़क, नल जो भी अभाव था क्षेत्र में डेवलपमेंट का। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने पहले आप पे कोशिश किया हजारीबाग टिकट के लिए, फिर आपकी कोशिश हुई चतरा टिकट के लिए, पर आपने उसे इनकार कर दिया। इनकार करने का कारण क्या था और क्या ईडी का जो आप पे शिकंजा कसा गया उसके पीछे भी यही रणनीति? देखिए, मैं हमेशा बहुत मेरा क्लियर स्टैंड रहता है। मैं घर पे भी कभी-कभी मेरे को कभी पापा भी कुछ बोलते हैं और मेरे को लगता है नहीं, सही नहीं है, तो हम नहीं करते। जो मेरे को सही लगता है हम वही करते हैं। तो बीजेपी तो बड़ी पार्टी थी और आपको ऑफर कर रही थी पहले हजारीबाग फिर अब चतरा। देखने का नज़रिया है, हम किसी पोस्ट पावर के पीछे नहीं हैं। हम मेरा मन का शांति और मेरा दिल का सुकून, मेरी आज़ादी है और हम जहाँ पे खुल के काम कर सके मतलब हम ज़्यादा इमोशनल चीज़ों के पीछे मतलब हम ज़्यादा कनेक्टेड है कि जहाँ पे फ्रीडम है कि आप काम कर सकते हो, लोगों के लिए लड़ सकते हो, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हो। हम किसी को सांसद बनना है तो उसका टारगेट है बस हमको सांसद किसी तरह से बनना है और हमको क्या ही मतलब है अगर ये गाना गाना है हमको उस पार्टी में जाके तो यही गाना गाते रहेंगे। लेकिन हमारा है कि अगर हम हार भी जाते हैं, तो भी हम हारेंगे नहीं क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारा विचारधारा अलग है। हम ये हार-जीत इस तरह से नहीं देखते, पद और पोज़ीशन को हम नहीं देखते। हम मेरा कोई मटेरियलिस्टिक कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरा बस ये है कि फ्रीडम के तहत हम अपने विचारों को, अपने जो सिद्धांत है उसके साथ जीवन जीना चाहते हैं और तब तक जब तक हम ज़िंदा हैं अपने सिद्धांत के साथ खड़े रहेंगे, सिद वही मेरा एक सबसे बड़ा पावर है। एक एक जनसभा में आपने ससुर-दामाद की परिभाषा दे डाली, जिसके लिए काफ़ी बवाल भी मचा। आखिर उसके पीछे का कारण? देखिए, लोगों के पास जाते हैं तो आप सिर्फ़ हम भाषण देने पे विश्वास नहीं रखते। लोगों को थोड़ा-सा अ, मोटिवेट करना है आपको, उनको एग्ज़ाम्पल्स देना है। तो लोग जैसे ये चीज़ दिमाग में डाल दिया गया है कि आप कैंडिडेट मत देखिए, तुम मुझे देखो। कैंडिडेट भी बोलने लगे कि आप मुझे मत देखिए, उसको देखिए। तो यहाँ पे लोगों को उल्लू बनाने का अच्छा ये फ़ॉर्मूला है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ तो एग्ज़ाम्पल देना होगा कि आप जब बेटी का शादी करते हैं, ये तो सिर्फ़ उदाहरण था। अब लोग इसको दूसरे तरह से लेते हैं तो अलग बात है कि आप जब बेटी का शादी करते हैं, तो आप दामाद देख के शादी करते हैं कि आपको दामाद कैसा है, वो कैसे हैं, अच्छे से रखेंगे आपकी बेटी को नहीं अच्छे कंपनी है कि नहीं आपकी बेटी के लिए, अच्छे कंपेनियन है कि नहीं। लेकिन आप उसको नहीं देख के आप ससुर को देखेंगे कि छोड़ो ये दामाद नालायक है, तो हम तो ससुर को देख के बेटी को दे रहे हैं, तो ये तो गलत मतलब एक बड़ा घटना हो है। ईडी के छापा में जो है क्या मिला? देखिए, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो जब्ती सूची है सबको उजागर कर दिया क्योंकि मीडिया की तरफ से बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया था मीडिया को मसाला लगा-लगा के छापने का, तो वो चीज़ बंद हो गया मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। कुछ लोग हमको 200 करोड़ एक सॉरी 200 एकड़ ज़मीन की मालकिन बना दिए, कोई हमको कुछ बना दिए, कोई कंपनी से अटैच कर रहे हैं, कोई वीजीआर से अटैच कर रहा है, तो कोई इससे तो अगर इतने समय हो गया, ईडी अभी तक कार्रवाई कर मतलब अभी तक जाँच कर रही है। हम लोग सब जाँच में सहयोग किए। ईडी का कहना है कि छापा में 100 से करीब दस्तावेज उनको मिले, जो अवैध जमीन सब कब्जे की बात है। देखिए, आरोप इस तरह से लगाए ले अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। जी। ज़मीन के दस्तावेज हैं या फिर हमारे विधायक मद के दस्तावेज हैं या हमारे चापानल की लिस्ट है या फिर योजनाओं का या डेवलपमेंट का जो फ़ाइल है या कमिटी का फ़ाइल है या बूथ लिस्ट का फ़ाइल है, सब लेके गए। और दस्तावेज तो हमारे ऑफ़िस में रहता ही है। किसी के भी ऑफ़िस में दस्तावेज रहता है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे घर में हालाँकि हर कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है, कहीं न कहीं। लेकिन बिज़नेस तो किसी न किसी को करना है और अ, हमारा बिज़नेस भी बैकग्राउंड रहा है। तो मेरे घर में जो बिज़नेस करते हैं बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनका अपना बिज़नेस है, तो बिज़नेस जो करते हैं, उनका बिज़नेस से रिलेटेड फ़ाइल होगा। तो आप बिज़नेस करें या जो भी करें, वो गलत नहीं है जब तक कि आप उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं हो। हमारा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यही कारण है कि इतने बोल्ड होके हम हर चीज़ को फेस करने के लिए अम्बा तैयार हैं। प्रसाद यंग हैं, रील्स बनाने का शौक रखती हैं आप भी यंग लड़कियों की तरह। मेरे पास वो सब टाइम नहीं है। एक गाना वायरल हुआ आपका, गाना कौन-सा? एक गाना आपका वायरल हुआ है। आप हैं या उसमें नहीं आपने देखा ज़रूर होगा।
पता नहीं, हम जहाँ जाते हैं तो लोग कुछ कुछ डिमांड करते हैं। अब लोगों का तो डांस करता हुआ वायरल है। लोगों के साथ झूमना, गाना, नृत्य करना, ये सब चीज आम बात हो गई। अब तो कहीं भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं तो लोग खींच खाच के डांस करवाते हैं। तो लोगों के खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो अब नेता चलिए, का सफर और नेता का जीवन लोगों से जितना जुड़ जाता है कि काफी बदल जाता है क्या व्यक्ति लगता है अपने। आपको कि 14 सीटों में इस बार का बदलाव क्या होगा? 14 में कितनी सीटें कांग्रेस गठबंधन के हाथ में आएगी, जिसमें जेएमएम भी शामिल है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम यही कह सकते हैं, हवाबाजी करके हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम सब के सब सीट जीत रहे हैं, जी। लेकिन ये तय है कि कौन-सा हार रहे हैं ये नहीं बोल सकते, और कौन-सा वो जीत रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते। पर 2019 में 12 और 2 था। इस बार क्या होगा? हमने तो बोला कि बीजेपी वाले भी नहीं दावा कर सकते कि हम कौन-सा उनका तो जीत रहे हैं। दावा है 14 में 14। नहीं, जो आपको तो बोलेंगे, देखिए हम इतना जेन्युइन है कि हम ये भी नहीं बोल रहे आपको कि हम 14 के 14 जीत रहे हैं। लेकिन हम 14 के 14 नहीं जीत रहे, ये भी नहीं बोल सकते। मतलब इतना कन्फ्यूज़न है इस बार, क्योंकि बीजेपी वाले लोग भी हम लोग से जब बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि कौन-सा सीट आपका पक्का है, तो वो नहीं बता सकते। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, तो इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव देखने का मिलेगा और लगातार ये जनता के बीच बने हुए हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित हैं और लगातार इनका कहना है कि मैंने बचपन से ही संघर्ष करके आज यहाँ तक मुकाम हासिल की हूँ, तो मुझे जनता का प्यार, जनता का स्नेह और जनता की चिंता है, इसलिए मैं उनके बीच जाती हूँ, उनकी बातों को सुनती हूँ। मुझे सांसद बनने से कोई मतलब नहीं है, मुझे विधायक बन के जो खुशी मिली है, जो बीच जनता के बीच में कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इसमें हमेशा लगी रहूँगी और जब तक हूँ, तब तक मैं इस सारी चीज़ों को जनता के बीच पहुँचाते रहूँगी। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।